हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आशा है आप आज भले चंगे हैं और परमेश्वर की सारी उत्तम आशीषों का आनंद ले रहे हैं। आज एक बार फिर से आपका ये दोस्त, आपका भाई आपकी सेवा में एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। लेकिन इसके पहले कि हम आज के वीडियो में जाएं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप ज़रूर से इस सेवा को सपोर्ट करें। और इस सेवा को सपोर्ट करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ना केवल सब्सक्राइब कर लें लेकिन घंटी भी बजा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पोस्ट करूं तो उसकी सूचना या नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस तरह से आप परमेश्वर के काम में हाथ बटा सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, वचन का प्रचार किया जाता है। तो आइए आज के विषय पे आ जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में, इज़राइल में, गाज़ा में हमास के साथ यहूदियों की लड़ाई चल रही है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है, और ये खबर ये है कि इज़राइल ने यहूदिया और सामरिया में एक विशेष ऑपरेशन किया है। अब आप जानते हैं कि यहूदिया सामरिया, जिसको आजकल के अखबार और टीवी चैनल वेस्ट बैंक बोलते हैं, वो पैलेस्टीनियन के कब्जे में है। ऑफकोर्स वहाँ पर इजरायली सेना का पूरा पहरा होता है, लेकिन वो इजराइल का नहीं माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे कहता है कि ये पैलेस्टीनियन का है, और वहाँ जो यहूदी लोग रहते हैं उनको वो अवैधानिक या इलीगल मानते हैं। तो उसी यहूदिया और सामरिया या वेस्ट बैंक के इलाके में कल इजराइल ने बड़ा ऑपरेशन किया है। कई आतंकवादियों को मारा है, करीब 9 आतंकवादी मारे गए हैं। और दोस्तों, ये इतना बड़ा ऑपरेशन है कि इतना बड़ा ऑपरेशन पिछले 20 साल में नहीं हुआ था जो कल हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि अंत के दिनों में जब तीसरा यहूदी मंदिर यरूशलेम में बना होगा, और 7 साल का जब क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा, तो 3.5 साल के बाद एंटी क्रिस्ट विरोधी 666 यरूशलेम में आएगा। मंदिर को वो डेसिक्रेट करेगा, अर्थात उसकी पवित्रता को भंग करेगा, और उसके बाद वो यहूदिया में और समरिया में रहने वाले इजरायलियों पर या यहूदियों को मारना शुरू करेगा। बड़ा अत्याचार होगा, बड़ा जनसंहार होगा। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय से आगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, क्षमा कीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 15 आयत से आगे। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल नबी ने की है, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना क्या करो कि तुम्हें जाड़े या शब्द के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, या ऐसा ट्रिब्यूलेशन, या अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का समय होगा, जो आज तक न हुआ है ना कभी होगा। वो कब होगा? जब एंटी क्राइस्ट या क्रिस्त विरोधी यरूशलेम के मंदिर की पवित्रता भंग करेगा, और उसके बाद यहूदिया में रहने वाले यहूदियों को वह कत्ले आम शुरू करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो यहूदिया में है वहाँ से पहाड़ों पर भाग जाएं। तो अजीज़ों, आज के समय में सारा विश्व समुदाय, यूनाइटेड नेशन, ये मानता है कि यहूदिया और समरिया में जो यहूदी लोग रहते हैं, जहाँ उनकी बस्तियाँ हैं, सेटलमेंट्स हैं, वो इलीगल हैं, वो असंवैधानिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नहीं हैं। और इसलिए जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा उसका प्रकोप इन्हीं इलाकों पर पड़ेगा, और वो उनको मारना शुरू करेगा, कत्ले आम शुरू करेगा। ये बाइबल में आज से 2000 साल पहले कहा गया है। और आज हम देखते हैं कि इजराइल ने वहाँ एक ऑपरेशन किया है,
और सारे संसार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, सारे शत्रुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यूनाइटेड नेशन का और एंटी क्राइस्ट जैसे लोग जो बहुत सारे हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अभी तो ये पता नहीं कि एंटी क्राइस्ट कौन होगा, लेकिन एंटी क्राइस्ट या क्रिस्ट विरोधी की आत्मा हम देखते हैं कि सारे संसार में काम कर रही है और वो लोग प्रसन्न नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये यहूदी सेटलर्स हैं, इनको यहाँ से भगाओ, यहाँ से हटाओ। लेकिन अजीज़ दोस्तों, इज़राइल वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बढ़ाता जा रहा है, बसाता जा रहा है। लेकिन ऐसा होने वाला है। आज से 2000 साल पहले बाइबल में हमें बता दिया गया है कि अंत के दिनों में क्या होगा। और मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, बहुत जल्दी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं वो मंडली के साथ अर्थात कलीसिया के साथ या चर्च के साथ उठा लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बाइबल बड़ी सफाई से बताती है कि हर एक मसीह विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के खून से धुला हुआ है, जिसके पाप क्षमा हो गए हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, वो आने वाले 7 साल के क्लेश और महाक्लेश से बच जाएगा। वो उठा लिया जाएगा, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से मिलेगा। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, उसको ठुकरा देते हैं, उसके संतों का तिरस्कार करते हैं, वो यहीं रह जाएंगे 7 साल तक और उनको दंड मिलेगा। और उसके बाद 7 साल बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा स्वर्ग से नीचे आएगा और अपना राज इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा और उसकी राजधानी यरूशलेम होगा। तो दोस्तों, समय आपके पास अभी है। यीशु मसीह आज आपके सामने खड़ा है, आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। वो आज एक उद्धारक के रूप में आपके सामने है। वो आपको बचाना चाहता है। यदि आप उस पर भरोसा करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो आपको उद्धार, मुक्ति और निजात मिलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सकें। केवल एक ही नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। आप आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, अपने हृदय में उसको आमंत्रित करें, उससे कहें कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे सारे पापों और गुनाहों को धोकर मुझे साफ कर, शुद्ध कर, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे एक नया जीवन दे, एक नया जन्म दे और अपने राज्य में प्रवेश करा, अंधकार से ज्योति में ले आ, मृत्यु से जीवन में प्रवेश करा। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा करेंगे। वो आपके साथ हैं, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं है। आप चाहे कितनी भी नफरत प्रभु यीशु मसीह से करें, कितना भी तिरस्कार उसका करें, कितनी ही बार आपने उसको ठुकरा दिया हो, लेकिन अजीज़ों, वो आज भी आपसे प्यार करता है। वो आपका उद्धार करना चाहता है, वो आपको मुक्ति देना चाहता है। और इस संसार में बहुत ही कठिन समय आने वाला है। 7 साल का आपने कोरोना काल देखा, 2-2.5 साल का, वो तो महज एक ट्रेलर था, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। आप देख सकते हैं चारों तरफ प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, युद्ध चल रहे हैं। यह सिर्फ पूर्व आभास है आने वाले समय का। आप खतरे में हैं, आपका जीवन खतरे में है। आप आज ही प्रभु यीशु मसीह की शरण में आकर सुरक्षित हो जाएं, अपना जीवन उसे दे दें। क्योंकि कल इज़राइल में और मिडिल ईस्ट में बहुत भयंकर बातें होने वाली हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से भी खतरनाक समय आने वाला है। मेरी आपके लिए प्रार्थना है, मेरी आपके लिए इच्छा है कि आज ही आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके अपना जीवन उसको सौंप दें और सुरक्षित हो जाएं और आने वाले भयंकर समय से बच जाएं। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी बुद्धि को खोले और आपको उद्धार दे। आमीन।